आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या मतलब है। इंटरनेशनल डेट लाइन में ये जो वर्ड है लाइन, इसका मतलब होता है मार्क या बॉर्डर। मार्क या बॉर्डर का मतलब ये है कि एक ऐसी बाउंड्री जो एक एरिया को या किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करे। जबकि डेट कहा जाता है स्पेसिफिक डे ऑन द कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर के ऊपर जो स्पेसिफिक डे होता है, जैसे मंडे ट्यूसडे, इसे हम डेट कहते हैं। और इंटरनेशनल वर्ड यूज़ होता है रिलेटेड टू द वर्ल्ड और मैनी कंट्रीज़, यानी कि ज़मीन या दुनिया से मुतल्लिक, या फिर जो दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक हैं उनसे मुतल्लिक। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, यानी एक ऐसी फर्जी लाइन जो कि ज़मीन के ऊपर बनाई जाती है या ज़मीन के ऊपर बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? ताकि जब इसको क्रॉस करें तो इसकी जो डेट है वो चेंज हो जाती है। तो इसको हम एक मैप पे देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ल्ड मैप है, इसमें ये जो जिग जैग लाइन हमें नज़र आ रही है ना, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और जब हम इसे क्रॉस करते हैं तो क्या होती है? डेट चेंज हो जाती है। तो चलें इसे हम अब डिटेल में समझ लेते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये बेसिकली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर मौजूद है। तो चलें इसे भी हम एक वर्ल्ड मैप से समझते हैं। तो देखिए, इस ये जो वर्ल्ड मैप है, इसमें हमें जो है वो लाइंस नज़र आ रही हैं, यानी वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जैसे ये 0 है, 15 है, 30 है, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये बेसिकली जो टाइम जोन्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी टाइम जोन क्या होता है कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे पूरी दुनिया में एक ही टाइम फॉलो किया जाए, उसे हम टाइम जोन कहते हैं। और टाइम जोन हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि जिसे हमने क्या कहा था, प्राइम मेरिडियन, जिसे मैं पीएम से डिनोट कर रही हूँ, कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जो कि ग्रीन विच एक कस्बा है यूके में, वहाँ से ये गुजर रहा है। मैं इसे यहाँ पे लेबल कर रही हूँ। तो जहाँ जो ग्रीन विच है, उसको हमने रेफरेंस रखा था कि इसकी हेल्प से फिर हम दुनिया का टाइम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि वो एरिया जो ग्रीन विच से ईस्ट साइड पे है, वहाँ पे जो टाइम है वो इंक्रीज होगा, यानी कि घंटे के हिसाब से बढ़ेगा। और जो इलाके ग्रीन विच से वेस्ट साइड पे हैं, वहाँ पे क्या होगा? टाइम कम होगा। तो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल डेट लाइन की। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन है, या ये देखिए, मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि ये देखिए, ये जो जिग जैग लाइन है ना, ये भी एक लॉन्गिट्यूड है। लेकिन क्या है इस टाइम जोन और लॉन्गी इसमें आइडियल में फ़र्क क्या है कि टाइम जोन जो है वो टाइम बताता है, दुनिया में क्या टाइम हो रहा है, यानी 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, इसकी डिटेल हमें टाइम जोन्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, ये हमें ये बताती है कि दिन कौन सा होगा, यानी मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, कौन सा दिन होगा। अब ये जो लाइन है आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन, ये मोस्टली पैसिफिक ओशन से गुजर रही है। यानी कि देखें, ये जो वर्ल्ड मैप है, इसमें ये मैं ज़रा इसे लेबल भी कर देती हूँ कि ये जो हमें पैचेस नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे हैं कॉन्टिनेंट्स, यानी ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं। यानी कि खुश्की के बड़े हिस्से को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और ये जो ब्लू या नीला सा पार्ट है, ये सारे जो है वो ओशंस हैं। मैं इसे ओ से डिनोट कर रही हूँ, यानी कि जो पानी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसे हम ओशंस कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि ये मोस्टली पैसिफिक ओशन से गुजर रही है। तो देखिए, ये जो जिग जैग लाइन है, इसकी बात हो रही है कि यहाँ पर पैसिफिक ओशन, यानी कि बैरुल काहिल, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है या समंदर है, वहाँ से ये लाइन गुजर रही है। लेकिन देखें, अगर हम देखें ना, तो ये हमें स्ट्रेट नहीं नज़र आ रही। अब स्ट्रेट क्यों नहीं नज़र आ रही? ये हमें कुछ जिग जैग नज़र आ रही है। और जिग जैग इसलिए नज़र आ रही है कि ये कंट्रीज़ और आइलैंड्स को ना कट करे, ताकि जितने भी कंट्रीज़ या आइलैंड्स हैं उनमें सेम ही डेट हो। तो देखें, अगर ये लाइन इस तरह से स्ट्रेट होती जैसे बाकी लॉन्गिट्यूड हैं, तो होता क्या कि अब ये जो एरिया है, यानी ये नॉर्थ अमेरिका है, बेसिकली कॉन्टिनेंट है। तो अगर ये स्ट्रेट यहाँ से गुजर रही होती ना, तो ये जो इसकी ईस्ट साइड है इस लाइन की, यहाँ पर, और जो इसी 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 एरिया की जो वेस्ट साइड है, वहाँ पे सेम डेट तो फॉलो ना होती ना, डिफरेंट डेट फॉलो होती। इसलिए ये जिग जैग है कि अब जहाँ पे ये जिग जैग है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई लैंड है, यहाँ पे कोई लैंड मैस है। या फिर यहाँ पे भी हमें ये जिग जैग नजर आए, इसका मतलब है यहाँ
वहाँ पे भी कोई खुश्की का हिस्सा है। तो जहाँ जहाँ पे ये जिगजैग है ये बेंड हो गई, यानी उन्हीं लैंड मासेस के अकॉर्डिंग ये बेंड हो गई है। और जहाँ पे ये स्ट्रेट है इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी लैंड मौजूद नहीं है बल्कि पानी है। जैसे कि हमने कहा ना कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये पैसिफिक ओशन से गुजर रही है, तो ये यहाँ पे बनाने का मकसद ही ये था कि यहाँ पे इस जगह पे लैंड कम थी, पानी ज़्यादा था, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो। इस वजह से इसको हमने यहाँ पे यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे बनाया हुआ है। और इस लाइन का मकसद भी क्या है कि हमें ये पता चल सके कि दुनिया में कौन सा दिन है, यानी मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, कौन सा दिन फॉलो हो रहा है। लेकिन इस डे का हमें पता कैसे चलता है कि जब आप इस आईडीएल यानी इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट की तरफ जाते हैं ना, तो यू गो बैक वन डे। यू गो बैक वन डे का क्या मतलब है कि आप एक दिन पीछे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसी लाइन के वेस्ट साइड पे जाएंगे तो आप एक दिन आगे चले जाएंगे। जो ये लिखा है ना यू गो फॉरवर्ड वन डे, इसका मतलब है कि आप एक दिन आगे चले जाएंगे। चलें इसे हम वर्ल्ड मैप पे समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शंस को लेबल कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ईस्ट है यानी मशरिक, ये वेस्ट है मगरब, ये नॉर्थ है यानी कि शुमाल, और ये साउथ है यानी कि जनूब। अब हमने ये कहा कि जब आप इस लाइन से, ये हमारे पास आई डी एल है, मैं इसे इंटरनेशनल डेट लाइन है, सॉरी इसका शॉर्ट फॉर्म आई डी एल है, ठीक है। तो मैं इस आई डी एल को मैंने लेबल कर रही हूँ। तो ये जिगजैग लाइन है। तो जब आप ईस्ट इस लाइन की ईस्ट वाली साइड पे जाएंगे, ये ईस्ट वाली साइड है ना, तो क्या हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा। और अगर आप इस आईडीई की वेस्ट वाली साइड पे जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। अब एक दिन कम हो जाएगा और बढ़ जाने का क्या मतलब है? जैसे कि अगर आप सपोज यूएसए में हैं और तो यहाँ पे अगर सपोज हो रहा है संडे, तो जब आपने ये लाइन क्रॉस की वेस्ट वाली साइड पे यानी एशिया वाली साइड पे, तो क्या हो गया, यहाँ पर होगा मंडे, यानी कि 24 घंटों का फर्क आ गया। और अगर आप एशिया से नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे जा रहे हैं ना, या अमेरिका वाली साइड सिंपल, या यूएसए वाली साइड पे जा रहे हैं, और यहाँ पे अगर होगा सपोज यहाँ पे है ट्यूसडे, तो यूएसए में क्या होगा, यूएसए में होगा मंडे यानी कि सोमवार। लेकिन इस चीज़ में ना एक कन्फ्यूजन है जिसमें सब लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमने तो हमेशा से ये पढ़ा है ना कि जो एशिया है वो तो ईस्टर्न साइड पे है, मैं इसे डिनोट कर रही हूँ, और जो यूएसए है वो वेस्टर्न साइड पे है। तो ये तो उलट हो रहा है। उलट इसलिए हो रहा है कि हमने जनरल डायरेक्शन तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही होती है ना, लेकिन और ईस्टर्न साइड पे एशिया आता है और वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वगैरह आ रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम आईडीएल की बात करते हैं यानी इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं, तो हमने आईडीएल की लोकेशन देखनी है कि आईडीएल की ईस्ट पे अगर जाएंगे और आईडीएल की वेस्ट पे अगर जाएंगे तो क्या होगा। जैसे देखें इस मैप में अगर हम देखें तो ये आईडीएल है ना, यानी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो इसकी ईस्ट साइड और इसकी वेस्ट साइड हमने देखनी है। तो इसकी ईस्ट साइड हम देखें तो ये क्योंकि मैप है ना, तो इसको फ्लिप करें यानी दूसरी साइड पे देखें तो इसकी साइड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका वाली बनती है और इसकी जो वेस्टर्न साइड है वो बनती है एशिया वाली। तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने आईडीएल की ईस्ट और वेस्ट देखनी है कि आईडीएल से ईस्ट है तो ईस्ट साइड पे जाएंगे तो आप एक दिन पीछे चले जाएंगे, और अगर आईडीएल की वेस्ट साइड पे जाएंगे तो आप एक दिन ज़्यादा यानी एक दिन आगे चले जाएंगे। तो चलें अब हम इंटरनेशनल डेट लाइन की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। इंटरनेशनल डेट लाइन सबसे ज़्यादा जो एयरलाइंस होती हैं उसके लिए ज़रूरी, यानी जब आप हवा से सफ़र कर रहे होते हैं ना, हवा के थ्रू, यानी कि सॉरी हवा कह रही हूँ, जहाज़ के थ्रू जब सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये आपको हेल्प करती है। यानी जब आप इस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं जहाज़ के थ्रू, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी का दिन कम होगा या दिन घटेगा, या आप एक दिन आगे चले जाएंगे या आप एक दिन पीछे चले जाएंगे। तो इंटरनेशनल डेट लाइन भी जैसे डेट के लिए का एक स्टैंडर्ड है, जैसे टाइम जोन्स टाइम का एक स्टैंडर्ड है, टाइम सेट करता है, इसी तरह से इंटरनेशनल डेट लाइन डेट सेट करती है। जैसे एयरलाइंस के लिए यानी हवा से सफ़र करने के लिए ये ज़रूरी है, उसी तरह से शिपिंग रूट्स भी ये बताती है, यानी पानी के थ्रू, यानी बोट्स में आप जब सफ़र कर रहे हैं, पानी में जब सफ़र कर रहे हैं तो ये भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है कि जब आप समंदर के थ्रू सफ़र कर रहे हैं और इस लाइन को जब आप क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, यानी डेट कैसे चेंज होगी।
अच्छा, ट्रैवलिंग या सफ़र करने के अलावा इसकी अगर एक और इम्पोर्टेंस देखें तो वो है कि ये इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत हेल्प करती है। यानी कि आजकल तो आईटी का दौर है ना, तो हमें अगर टाइम का पता होगा या अगर हमें इस डेट का पता होगा तो फिर हम इंटरनेशनली भी अपने अपनी जो मीटिंग्स हैं उनको हम स्केजुअल कर सकते हैं। लेकिन हमें इसकी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अभी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है और टाइम जोन, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो यानी अगर आपको डेट का पता होगा, आपको टाइम का पता होगा, तो आप आराम से इंटरनेशनली भी जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ा और उसकी इम्पोर्टेंस भी देखी।